वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें एक फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें क्या क्या गिवन है। ओडीसी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। ध्यान से देखना है, ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, ओडीसी और ओबीए इस तरह से है सिंबॉलिक फॉर्म में। और एंगल बीओसी 125, एंगल सीडीओ 70। आपने फाइंड करना है एंगल, एक तो ये एंगल फाइंड करना है आपने, उसके बाद आपने ये एंगल फाइंड करना है और उसके बाद आपने ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। ये तीनों ही एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। ये बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम इस एंगल को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लीनियर पेयर लग जाएगा हमारा। तो हम सीधा लिखेंगे, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। फ्रॉम फिगर we have angle DOC plus angle BOC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना कंपलसरी है। लीनियर पेयर, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये एक पॉइंट पे बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो दोनों एंगलों का सम 180 है, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो DOC BOC हमें गिवन है 125, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 125 एज एंगल BOC इज इक्वल टू 125। यहां से हमारा DOC फाइंड आउट हो जाएगा, 180 माइनस 125, तो कितना आएगा हमारे पास 55। हमारा फर्स्ट फाइंड आउट हो गया है। एंगल DOC वो कितने डिग्री का है हमारे पास 55 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो इन ट्राइंगल DOC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम जो है वो 180 होता है। तो इसके तीन एंगल कौन कौन से हैं इस ट्राइंगल के, एक तो एंगल है CDO, दूसरा एंगल आ गया हमारे पास DOC और तीसरा एंगल है एंगल DCO। एक हो गया CDO मतलब एंगल D, फिर DOC मतलब एंगल O, और एक हो गया DCO एंगल C। इन तीनों एंगलों का सम 180 है। तो D एंगल जो है वो कितना दे रखा है हमें 70 डिग्री। DOC हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 55 और DCO यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा हमारे पास 125 इक्वल टू 180 डिग्री। हम आगे इधर सॉल्व करते हैं। DCO निकालना है तो 125 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस होके कितना आएगा हमारे पास 55 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब हमें रह गया एक एंगल OAB। तो यहां पे बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए बोल देते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। यहां पे हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है कि ये लाइन उसके पैरेलल है, हमें गिवन नहीं है कहीं पे भी, तो हम डायरेक्ट उसको नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। बट हमें एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में जो हमने यूज नहीं की है यहाँ पे। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हमें पता करना है एंगल ए, हमें एंगल ए पता करना है OAB, और यहां पे ए है और यहां पे ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा C के इक्वल होगा यहां पे। तो आपने लिखना है we have triangle ODC is similar to triangle OBA। we have हमारे पास है, ये गिवन है हमें ODC similar to OBA। तो आप यहां से मैंने अब यहां पे इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, मींस एंगल O
और एंगल ओ जो इस ट्राइंगल में बना होगा वो इसके इक्वल होगा, डी जो होगा इस ट्राइंगल का एंगल वो इस एंगल के अंदर बी के इक्वल होगा, और सी जो है वो ए के इक्वल होगा। तो हम इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों लिखा हमने यहां पे, ये रीजन देना पड़ेगा हमें। corresponding angle of similar triangles are equal because corresponding angles of similar triangles, corresponding angles of similar triangles are equal। तो सिंपल लिख सकते हैं आप corresponding angles of similar triangles। अब OCD एंगल कितने डिग्री का आया था हमारे पास, OCD या DCO, DCO निकाला है अभी आपने, कितने डिग्री का आया है वो, OCD पढ़ सकते हैं इसको, DCO भी पढ़ सकते हैं 55। तो हमारे पास एंगल OAB कितना आ जाएगा 55। इस तरह से हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे DOC, DCO और OAB, वो तीनों ही एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हमने जो फाइंड आउट करने के लिए हमसे पूछा गया था उसको हमने कैसे सॉल्व किया है, कैसे फाइंड आउट किया है। तो सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है और समझना है, समझ के करना है, याद नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, मेथड को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। तो सभी नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।